अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने नीतीश कुमार को जलील करार दिया और एहतिजाज का ऐलान किया। वहीं दूसरी जानिब मौलाना अरशद मदनी साहब का बड़ा कदम। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे। नाजरीन, आज 18 दिसंबर 2025 बमुताबिक 26 जुमाद अस्सानी 1447 हिजरी बरोज़ इतवार है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली खबर है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आज एक बड़ा अहम बयान दिया है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है, मैं इस वक्त एक थोड़े से लंबे सफ़र पर हूँ और सेहत भी ठीक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अहम मसले पर अपने दुख का इजहार करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक दिन पहले लाखों देखने वालों ने देखा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार साहब ने एक पर्दा नशी डॉक्टर के चेहरे पर से नकाब को नोचा, नकाब को खींचा। इस जलील हरकत की जितनी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत और निंदा की जाए वो कम है। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं, उनको एक बहुत ही अहम स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी दे दी गई। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूं, नंबर एक, तमाम महिलाओं से, क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये एक महिला का अपमान है, एक औरत की तौहीन है। औरत की आज़ादी, वो अपने लिए कौन सा ड्रेस चुनती है उसकी आज़ादी है। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार दे देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं, मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। मैं तमाम औरतों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहता हूं कि वो हर मुमकिन ज़रिए से अपने एहतिजाज का इजहार करें, ट्वीट करें, चैलेंज पर जाए, अखबारों में लिखे, छोटी छोटी मीटिंग्स करें और उसमें प्रस्ताव पास करें, तजवीज़ मंजूर करें और उसको भेजे राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी आज़ादी को छीना गया है। मुसलमान औरतों से ख़ास तौर पर कहता हूँ कि एक औरत की आज़ादी के साथ साथ एक मुसलमान की आज़ादी भी इसमें छीनी गई। इसको अभी तक दस्तूर से निकाला नहीं जा सकता। मजबूत तरीन लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की जाए। बिहार के उलमा से, बिहार की मुस्लिम तंजीमों से, जमातों से, मशाइख से, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके पर मुनासिब समझे अपनी इस बहन की हौसला अफजाई भी करें और इस जलील हुक्मरान, इस नाअहल हुक्मरान, इस दिमागी बीमार हुक्मरान के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करे। और मैं आगे बढ़कर ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल है, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ कि अगर वो मुसलमान है तो उनको आखरत पर यकीन होगा। उनको सोचना चाहिए कि मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ज़रा सोचे कि आखरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों। अगर उनके अंदर ज़रा भी इस्लामी और इंसानी गैरत और एहसास ज़िंदा है, मैं अपना फ़र्ज़ समझकर ये मैंने चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश किए। मुझे उम्मीद है कि बिहार की सतह पर मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएंगे भी और इस पर लब्बैक भी कहेंगे। मैं आपके इंसानी और इस्लामी जज्बे से नाउम्मीद नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आप इस ख़बर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? आप मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान से क्या इत्तिफ़ाक रखते हैं? आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और मौलाना नोमानी साहब के इस पैगाम को सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुँचाना है।
है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोजे सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 9536005266। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उम्रा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी, इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उम्रा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइएगा। उम्मीद है कि आप जल्द ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, एक और खबर से आप लोगों को आगाह करते हैं। बिहार मॉब लिंचिंग सानिहा अतहर हुसैन के उर्सा को इंसाफ दिलाने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने लीगल पैनल तश्कील दिया। ये खबर है जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की जानिब से। अतहर को नाम और मजहब पूछ कर मारा गया, अब मुल्क का मीडिया चुप क्यों है? मौलाना अरशद मदनी का चुभता हुआ सवाल। बिहार मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर हुसैन की बेवा की दरखास्त और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की ईमा पर जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी इस मुकदमे में कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हो चुकी है। इस मुकदमे में वो एक मुदाखलतकार के तौर पर पेटिशन दाखिल करेगी। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद की लीगल टीम तजर्बेकार क्रिमिनल वकला का बाकायदा तौर पर एक पैनल तश्कील देने जा रही है, ताकि उर्सा को न सिर्फ ये कि इंसाफ दिलाया जा सके बल्कि कातिलों को उनके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके। काबिल ज़िक्र है कि 6 दिसंबर 2025 को मकतूल की अहलिया ने FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें 10 लोगों को नामजद मुलजिम बनाया गया था और 10 से 15 नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अब तक 11 नामजद मुलजिमीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जमीयत उलमा बिहार की जानिब से जुज़वी माली मदद भी पेश की गई और हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ बिहार जमीयत उलमा का एक वफ़द निवादा के ज़िला कलेक्टर और पुलिस कप्तान अभिनु धामी से मिल चुका है और मकामी SP को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी दे चुका है। DM निवादा रवि प्रकाश ने इस मौके पर वफ़द को यह यकीन दिलाया कि मकतूल के साथ इंसाफ होगा। ये इंतहाई गैर इंसानी फ़ैल है और मैं खुद इस केस पर नज़र रख रहा हूँ। इस वहशियाना वाक़ये पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सवाल किया कि बिहार के नालदा में एक गरीब फेरी वाले अतहर हुसैन को नाम और मजहब पूछ कर मार डाला गया, तो अब मुल्क का मुतासब मीडिया चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि जुल्म जुल्म ही होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। जुल्म किसी पर भी हो, अगर हम इंसान होने का दावा करते हैं तो हमें हर तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश के बाद इस तरह के वाक़यात का होना इस बात का सबूत है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सियासी तहफ़्फ़ुज़ और पुश्त पनाही हासिल है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। उन्होंने इस बात पर भी सख्त अफसोस का इजहार किया कि अतहर हुसैन के कातिलों के खिलाफ पुलिस ने मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जबकि अतहर हुसैन अस्पताल में अपना बयान कलम बंद करवा चुका है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारों के दबाव पर अब 302 की दफ़ा जुड़ गई है, लेकिन इससे हुकूमत का चेहरा उजागर हो गया और ये बात साफ़ हो गई कि जिनकी नज़र में इक़्तिदार ही सब कुछ हो, उनकी नज़र में इंसानी ज़िंदगी की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान 200 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद इसको लेकर रियासती हुकूमतों का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग फ़िरका परस्तों की नफ़रत की इस सियासत का नतीजा है जो मुल्क में खुलेआम हो रही है। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा कि इन हालात में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अज़्म मजबूत हो यानी इरादा मजबूत हो तो मायूसी के अंधेरों से उम्मीद की नई शम्मा रोशन हो सकती है, क्योंकि इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत का खमीर शामिल है।
मौलाना अरशद मदनी साहब का ये बयान था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। भारत के दो बड़े बुज़ुर्गों के बयानात, दो अहम ख़बरें आप हज़रात के सामने पेश की है। आप इन ख़बरों को सभी मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।